पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ उठी हिंसक प्रदर्शन की आग आपको बता दें मुर्शिदाबाद से दक्षिण 24 परगना के भांगड़ तक पहुंच चुकी है, जहां वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। और इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला भी किया, जिसमें एक पुलिस वाला जख्मी है। उपद्रवियों ने पुलिस वैन को भी तोड़ा। उपद्रवियों ने यहां आगजनी भी की, कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले आईएसएफ के समर्थक थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिंसक प्रदर्शन के बाद, जब पुलिस ने रोका, लाठीचार्ज किया, उसके बाद और ज्यादा हिंसक ये लोग हो गए और तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, वक्फ बिल का विरोध किस तरह से हो रहा है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। वक्फ बिल का विरोध लगातार जारी है देश के अलग अलग हिस्सों में, और इसी बीच पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। मुर्शिदाबाद के बाद अब पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना के भांगड़ में बवाल हुआ है। वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई। उपद्रवियों ने आगजनी भी की है और कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रव कर रहे लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया, इसमें एक पुलिस वाला जख्मी हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस वैन को भी तोड़ डाला। पुलिस पर हमला करने वाले आईएसएफ के समर्थक बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर मुर्शिदाबाद में हालात तनावपूर्ण बने हैं। इस बीच बीजेपी ने आज एक वीडियो जारी किया। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी खुद लोग এত কুৎসা করছেন, একটা অপপ্রচার করছেন। একদিন তারা যদি একটা আন্দোলনের ডাক দেয়, আপনি নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন তো? उधर सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी हिंसा और सैकड़ों हिंदुओं का पलायन बंगाल सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। कम से कम टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम का बयान तो यही बता रहा है। जिन्हें लगता है कि मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ, बल्कि वो एक जिले से दूसरे जिले में आए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटी चाहिए। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर देश भर में गुस्सा है। वाराणसी में घटना से नाराज लोगों ने मार्च निकाला और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि बंगाल में हिंदू डरे हुए हैं, इसीलिए पलायन कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला। गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई कि हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया जाए और वही इस पूरे मामले की जांच करे। उधर बीजेपी ने मुर्शिदाबाद से पलायन करके मालदा पहुंचे पीड़ितों के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। साथ ही ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या के विरोध में 16 अप्रैल को शहीद दिवस मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद हालात भले ही सामान्य हो गए हैं, लेकिन इस हिंसा के बीच जो कहानियां निकल कर आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। आरोप है कि हथियारों के बल पर अराजक भीड़ ने हैवानियत की हदों को पार कर दिया। मुर्शिदाबाद की दिल दहला देने वाली कहानी। हिंसा के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। अराजक भीड़ का सामना करने वालों की गवाही। मुर्शिदाबाद से मालदा तक हिंदू परिवारों के जख्म। अपने घर से दर बदर हुए ये परिवार उस हिंसा का सामना करके आए हैं जिसे देखकर, सुनकर और उसकी कहानियां बयां करके ये सहम उठते हैं। हिंसा की आग ने इन्हें भीतर तक झुलसा दिया है। चेहरे पर ऐसी दहशत जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुर्शिदाबाद हिंसा के ये चश्मदीद मालदा में सिर्फ इसलिए शरणार्थी बने हैं क्योंकि अराजक भीड़ ने इनके साथ हैवानियत की हदों को पार किया। आरोप इतने संगीन कि सुनकर ही कलेजा कांप उठे। আজকে দিয়েছে वक्फ कानून के विरोध में हिंसा ऐसी भड़की कि मुर्शिदाबाद में सारा सिस्टम धराशायी हो गया। घरों में तोड़फोड़, सड़कों पर आग जली, महिलाओं से छेड़छाड़ और जिंदगी छीन लेने की साजिश। सब कुछ एक झटके में तहस नहस कर दिया गया। यही वजह है कि हिंसा प्रभावित हिंदू परिवार सच बयां करके सिहर उठते हैं। ছিল মানে আমাদেরকে আক্রমণ করেছে মুসলমানেরা, বম, পিস্তল, তারপরে চাকু চালিয়েছে, ছেনি চালিয়েছে, বম চালিয়েছে আর আমাদের বাড়ি লুটপাট করেছে। বাড়িতে জানলা কবাট ভেঙে পেট্রোল ধরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, গ্যাস সিলিন্ডার সব নষ্ট করে দিয়েছে। তো আমরা কোথায় থাকবো? তার জন্য আমাদের এই পার থেকে গেলছে সেমিন পুলিশেরা নৌকা নিয়ে আমাদের ঘাটের সামনে, তার জন্য ওরাই নিয়ে এসছে, বাচ্চা কোচ্চা নিয়ে এসছি। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने केवल हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया बल्कि बीएसएफ के जवानों पर भी पेट्रोल बम फेंके। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर यह दावा किया और बीएसएफ के एक अधिकारी ने उनके इस दावे की तस्दीक भी कर दी। असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में तुष्टीकरण इतनी खतरनाक ऊंचाई पर पहुंच गया है कि अब जिहादी कट्टरपंथी भी पेट्रोल बम से बीएसएफ के जवानों पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। ये सिर्फ अराजकता नहीं है, ये दिन दहाड़े देशद्रोह है। शुक्रवार के बाद मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में सूती और शमशेरगंज में स्थिति तनावपूर्ण बनी, तो प्रशासन के द्वारा अनुरोध करने पे हम लोगों ने अपने ट्रूप्स मोबिलाइज किए और अगले दिन उस मोबिलाइजेशन में ट्रूप्स हमने और ऐड किए और आज की स्थिति में हमारी 9 कंपनियां मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में डिप्लॉयड हैं और ज़्यादातर जो भी हॉट स्पॉट है हम सभी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सामंजस्य और तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं। फिलहाल मुर्शिदाबाद संगीनों के साए में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का पहरा है, लेकिन सवाल एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर